बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 34 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने सॉल्व किए थे। आज इंशाअल्लाह हम आर्टिकल नंबर 2.3 डिस्कस करते हैं, रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटा, वी नो डैट माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, यूनिट नंबर 1 में 2.2 एक्सरसाइज के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने सॉल्व किया था। जी बेटा, ये देखिए यूनिट नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को से ड्राइव किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने इस पर अप्लाई किया था और फाइनली हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था। अब यहाँ पे बेटा एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a इज़ नॉन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के तौर पे भी जाना पहचाना जाता है। लेकिन माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, जब हमने डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस किया था, जब हमने डिस्कस किया था उस वक्त भी हमने माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, These are called roots of the quadratic equation। ठीक है जी बेटा, जब आपसे पूछा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट्स आर द रूट्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी ये बताइए क्या है, तो फिर हम क्या कहेंगे, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और आपसे पूछा जाए क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो फिर आप बताएंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। और जब आपसे रूट्स के बारे में पूछा जाएगा, रूट्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और बात आपको समझ आ गई होगी। जी बेटा, अब हम अपने इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो चीज़ें, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और दूसरा कोफिशिएंट्स। जी रूट्स के बारे में अभी हमने देखा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a is the coefficient of x and b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square। आगे बता रहे हैं आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, वाइल सी इज़ द कांस्टेंट टर्म। अब बेटा हमने रूट्स माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, इन दोनों रूट्स का और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म, इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए 2.3.1 आर्टिकल, रिलेशन बिटवीन किन दो के दरमियान, रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को, पॉजिटिव वाले रूट को हम अल्फ़ा कंसीडर करेंगे
और नेगेटिव वाले रूट को हम बीटा कंसीडर करेंगे, देन वी कैन फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर फाइनली हम रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन देखेंगे कि हमारे पास क्या रिलेशन प्रूव हुआ। जी बेटा, रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, पॉजिटिव वाले को मैंने कहा अल्फ़ा हम कंसीडर करते हैं और नेगेटिव वाले को हम बीटा कंसीडर करते हैं। दीज आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इनका सम फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं क्या रिलेशन हमारे पास रूट्स और कोफिशिएंट का बनता है। सम ऑफ द रूट्स डेट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। इन दोनों रूट्स को हम सम करते हैं बेटा। माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई 2a। जी बेटा, सम फाइंड आउट करते हैं, इनका लेंगे एलसीएम। 2a एलसीएम ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। जी बेटा, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन इज सेम, सो देयर न्यूमरेटर एज इट इज़ माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट। जी बेटा, ये नेगेटिव साइन प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस एज इट इज़ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लाइक टर्म्स सॉल्व करते हैं। जी बेटा, अब ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, लाइक टर्म्स कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे, माइनस बी और माइनस बी इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे माइनस 2 टाइम बी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बेटा, 2 से कैंसिल आउट, सो फाइनली हमारे पास क्या आया, माइनस बी ओवर a। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म। ये बेटा हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट किया। सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, इन रूट्स को हमने कंसीडर किया था अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस बी ओवर ए। अब ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में बी बेटा किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, और ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आया सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपने इस फार्मूले को याद रखना है और यहाँ पे आपको b और a के बारे में भी मालूम होना चाहिए। व्हाट इज़ द b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज़ a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये हमारे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डेट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब ज़रा इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स ज़रा डायरेक्ट बताइए। अल्फ़ा प्लस बीटा, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। अब इनका सम फाइंड आउट करना है। सम का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी ओवर ए, और बी ओवर ए मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको बेटा आपने ऐसे याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स दैट इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ x 3, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -3 ओवर 2। ठीक है बेटा, अच्छा ये तो हमने सम का रिलेशन फाइंड आउट किया ना। अब बेटा इसी तरह हम प्रोडक्ट का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उसमें देखते हैं कि कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन बनता है।
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डेट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इन दोनों रूट्स को बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, माइनस बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट होल डिवाइडेड बाई 2a इंटू माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट होल डिवाइडेड बाई 2a। अब इनका बेटा हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ज़रा ये देखिए, ये माइनस बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट, इसको हम कंसिडर करेंगे a और इस सारे को हम कंसिडर करेंगे b। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डैट इज़ इक्वल टू, जी बेटा बताइए किसके इक्वल होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल होता है। ये फार्मूला बेटा यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। डैट इज़ इक्वल टू, ये देखिए ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट, ये आपका आ गया जी फार्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डैट इज़ इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र होल डिवाइडेड बाई 2a से मल्टीप्लाई हो गया बेटा 4a स्क्र, ठीक है बेटा जी। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। माइनस बी स्क्र हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्र। नेगेटिव का स्क्र सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव साइन एज इट इज़, स्क्र रूट से कैंसिल आउट, और अभी ब्रैकेट भी हम एज इट इज़ ही लगाएंगे। माइनस बी स्क्र माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्र डेट इज़ इक्वल टू, जी बेटा अब इस नेगेटिव साइन को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। बी स्क्र माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 4ac होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्र। जी बेटा ये हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज़ इक्वल टू, जी बेटा लाइक टर्म्स कैंसिल आउट, माइनस बी स्क्र प्लस बी स्क्र से कैंसिल आउट, रिमेनिंग हमारे पास 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्र, ठीक है बेटा जी। 4 से कैंसिल आउट और एक a कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा फाइनली हमारे पास आ गया c/a। अब देखिए ax स्क्र प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज c इज़ द कांस्टेंट टर्म एंड व्हाट इज a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्र। अब देखिए रिलेशन हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स that is equal to constant term divided by coefficient of x square, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास दो रिलेशन कैलकुलेट होकर आए, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्र एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्र, ठीक है बेटा। इसी एग्जांपल में अब आप ज़रा मुझे बताइए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन देन अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्र हमारे पास क्या है 2। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्र इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सिंप्लीफाई होंगे, कैंसिल आउट होते हैं तो इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास 2 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है बेटा। ये कंप्लीट आर्टिकल आपको पेज नंबर 26 पे 2.3 आर्टिकल कंप्लीट आपको मिलेगा। ये देखिए ये फाइनली इफ़ वी डिनोट सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बाय s एंड p, s स्टैंड फॉर सम एंड p स्टैंड फॉर प्रोडक्ट जी। सम ऑफ द रूट्स दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए दैट इज़ इक्वल टू माइनस का साइन बेटा आपने अच्छी तरह याद रखना है। अक्सर औक़ात ये नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाता है और फिर हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्र, और ये एग्जांपल से मैंने आपको समझा भी दिया। जहाँ भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला अप्लाई करना है जो कि क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्र, ठीक है बेटा जी। बेटा अब देखिए हमारी
3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व नहीं करना, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बेटा, रिलेशन अभी हमने प्रूव कर लिया है, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, आपको मालूम है सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके हम पार्ट सॉल्व करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 1 इसका हमें गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के हमने सम ऑफ द रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने हैं। जी बेटा, अब ये देखिए सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स कंप्लीट लिख लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए मीन बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जी बेटा, अब यहाँ पे देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -5। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे -5 डिवाइडेड बाय ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 1। सो सम ऑफ द रूट्स, जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे या अल्फ़ा प्लस बीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस 5 ओवर 1 5। ठीक है, अब इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज इक्वल टू क्या फार्मूला हमारे पास, c डिवाइडेड बाय a। c को आपने क्या पढ़ना है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जी बेटा, अब इस गिवन इक्वेशन में देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, जी तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, कांस्टेंट टर्म 3 डिवाइडेड बाय a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 3 डिवाइडेड बाय 1। सो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, p इज़ इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या फार्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके आपने पार्ट नंबर 1 2 3 पार्ट सॉल्व करने हैं, बाकी 3 पार्ट्स मैं आपको कल सॉल्व करवाऊँगा इंशाल्लाह। अब आप बेटा डायरी नोट कर लीजिए। जी बेटा, आज की डायरी नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.3 डू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 to 3। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह हम इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।